अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, मतलब कैसे लोगों ने दूसरे देशों में अपना वर्चस्व स्थापित किया। देखो इसमें क्या था कि 16 जो है सेंचुरी में यूरोपियन जहाज़ों ने एशिया तक के समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था और पश्चिमी सागर को पार करके ये अमेरिका तक पहुंच गए थे। ठीक है, अपनी खोज से पहले ये लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी से इसकी विशाल भूमि और जो ये फसलें थी ये क्या लोगों को अट्रैक्ट करने लगी। क्योंकि देखो अमेरिका कोलंबस से पहले किसी ने खोजा नहीं, बिकॉज वहाँ कोई गया ही नहीं। खोजा इन जैसे वो ऐसा नहीं कि कोलंबस आ गया तो अचानक वो फॉर्मेशन हो गया, वो था वहाँ पर। कोलंबस गए, उन्होंने खोजा, वहाँ पे देखा बहुत सारी खनिजें मिल रही, बहुत सारे वेजिटेबल्स मिल रहे, साथ ही साथ एक जगह था एल डोराडो, वहाँ पे लोगों ने ये भी अफवाह फैला दिया कि वो सोने का शहर है, वहाँ पे सोना मिल रहा है। तो अब क्या हुआ अब लोगों को लगा कि हमें अमेरिका पे कब्जा करना चाहिए। तो यूरोप के लोग सोचे यार अमेरिका पे हम कब्जा करेंगे, दो तरीके हैं, या तो इनसे समझौता कर लें या फिर इनसे लड़ें। तो उनको लगा कि यार हम अब लड़ाई क्यों करें भाई, यूरोप अब अमेरिका भी नया नया देश बना, हम उससे लड़ाई क्यों करें। अगर उससे लड़ाई करेंगे तो हो सकता है बाकी के लोग मेरे पे हमला कर दें, क्योंकि जब भी आप लड़ाई किसी से करने जाओगे तो जो आपका आर्म फोर्स है वो जाहिर सी बात है खर्च होंगे, आर्म फोर्स आपके खर्च होंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक बीमारी फैला दी अमेरिका में। उन्होंने क्या किया, अपनी बीमारी जैसे चिकन पॉक्स हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, तो ये सब बीमारी को क्या किया, ले गया और अमेरिका में जैसे कि अपने ही सिटीजन में ये चीज़ें इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दी उनके बॉडी में, और उसके बाद उनको यूरोप अमेरिका में खुला सांड की तरह छोड़ दिया कि अब तुम घूमो, तुम जिससे जिससे भी टच में आओगे वो ये बीमारी से क्या होगा, संक्रमित होने लगेगा और उसको ये बीमारी होने लगेगी। साथ ही साथ उनके पास एंटीडोट था, यूरोपियन के पास एंटीडोट भी था। साथ ही साथ जो यूरोप के लोग थे वो बाकी सोसाइटी से कनेक्ट थे, तो उनको पता था कि ये चिकन पॉक्स की बीमारी से कैसे हम इलाज कराएंगे या मंकी पॉक्स से। बट अमेरिका के लोग क्या थे, शुरू से ही एक अलग सेपरेट रहते थे, उनको सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था। उनको जब कोलंबस ने खोजा तब जाके उनको पता चला कि अच्छा बाहरी भी कोई दुनिया है, तो उनके लिए जो ये सब बीमारी थी नई थी। साथ ही साथ उनकी बॉडी इतनी कैपेबल भी तो नहीं थी कि इस बीमारियों को रोक सके। जैसे कि आप देखिए कि आप खुद ही एग्जाम्पल देखिए कि एक अमीर घर का बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा, आप देखेंगे कि एक गरीब घर का बच्चा कितने भी ठंड में आप देखे होंगे तो वो हाफ कपड़े, हाफ टी शर्ट वगैरह पहन के काम पे जाता है, काम पे आता है, लेकिन उसको सर्दी नहीं लगती। लेकिन वही एक अमीर घर का बच्चा हल्का सा भी बाहर चला गया बिना टोपी लगाए तो उसको जुकाम पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है, क्योंकि शुरू से उसको जो सोसाइटी, जो हमारा रियल वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसको कनेक्ट में लाया ही नहीं गया, उसको उस पे मतलब कनेक्ट किया ही नहीं गया है। उसको हमेशा क्या किया गया, उस चीज़ों से प्रोटेक्ट किया गया कि अरे ठंडी लग रही है टोपी लगा लो। तो वो क्या होगा, अब जो ठंडी लग रही है उसने टोपी लगा के खुद को तो बचा लिया, बट कभी ऐसा हुआ कि अचानक वो टोपी लगा के नहीं गया तो क्या करेगी, उसको ठंडी मार देगी। लेकिन जो गरीब का बच्चा वो शुरू से क्या रहता है, इतना कैपेबल रहता है कि ठंडी गर्मी बरसात वो हर सीजन को क्या करता है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से झेल लेता है, क्योंकि वो सोसाइटी के कनेक्ट में रहता है। क्योंकि वो किसके कनेक्ट में रहता है, तो क्योंकि वो कनेक्ट में रहता है, वेदर के कनेक्ट में रहता है, क्लाइमेट के कनेक्ट में रहता है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता। वही सेम चीज़ था, अमेरिका के लोग क्या थे, रिजर्व थे। उनका बस एक ही मानता, भाई घर में रहो, बाहर किसी से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है। आप लोग कभी जैसे गांव वगैरह जाते होंगे तो अब जैसे शहर में हो तो आप लोग फिल्टर वगैरह का पानी पीते हो, वही गांव में जाके आप लोग नल का पानी पीते हो तो तुरंत आप लोग बीमार पड़ जाते हो। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शहर में फिल्टर का पानी भी आराम से पी लेते हैं, गांव में नल का भी पानी पी लेते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ते। क्यों, क्योंकि उनकी ऐसी कैपेसिटी हो गई, उनके अंदर की इतनी एबिलिटी हो गई कि वो दोनों पानी झेल ले रहे, क्योंकि वो दोनों पानी बराबर से पीते आ रहे हैं। और लेकिन कोई व्यक्ति केवल फिल्टर पीते पीते अचानक उसको नल का पानी दिया जाए तो जाहिर सी बात है वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, इम्यून सिस्टम उसका उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो वही हुआ अमेरिका के साथ, और अमेरिका के कम से कम अमेरिका में क्या हुआ, ये सब चीज़ें फैल गई, जिससे अमेरिका में 10 मिलियन लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अमेरिका पूरी तरह समझ लीजिए, पूरी तरह से क्या हो गया, साफ हो गया। अमेरिका को पूरी तरह से यूरोप वालों ने साफ कर दिया। और वही सेम चीज़ क्या आया था, चाइना जानता है कि अभी अगर हम भारत से उलझेंगे तो दूसरे कंट्री का दबाव आएगा, दूसरे कंट्री से उलझेंगे तो भी, अमेरिका से उलझेंगे तो भी दबाव आएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, कोरोना वायरस निकाला। उसने सोचा वायरस बनाते हैं, उसको क्या भेजेंगे, सभी कंट्री में भेजेंगे, ताकि वो वायरस सभी कंट्री के लोग त्रस्त हो जाए, मर जाए, ताकि हम बिना युद्ध लड़े ही उन कंट्री को जीत सकें। बट चाइना की गलती ये हो गई कि उसने बहुत जल्दबाजी में ऐसा कर दिया कि उसके जहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट हुई, वुहान शहर में, वहीं पे क्या हो गया, वहीं से वायरस स्टार्ट हो गया, वहीं से फैलना स्टार्ट हो गया, और वो पूरे चाइना को भी चपेट में ले लिया, साथ में पूरे वर्ल्ड को भी चपेट में ले लिया। तो वही चीज़ है, आज का जो फाइट होगा, आपको लगता होगा कि वो हाथ से होगा या आर्म फोर्स होगा, ऐसा नहीं है। आज का फाइट सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे होगा, आज का फाइट सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस पे होगा। आज का फाइट अगर आपको लगता है कि नहीं इंडिया वाले चले जाएंगे टैंक लेके और चाइना को मारने, या चाइना वाले अपने टैंक लेके आ जाएंगे इंडिया को मारने, तो ऐसा नहीं है। आज का जो
लड़ाई है, जो आज की फाइट है, वो फुल्ली किस पे बेस्ड है, तो टेक्नोलॉजी एंड डिसीज पे बेस्ड है, ठीक है। और अमेरिका के लोगों में क्या हुआ, सभी को जो है अमेरिका की अधिकतर लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे कि वहाँ पे जो यूरोप थे उनके जीत का रास्ता हो गया आसान। फिर 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूखमरी का साम्राज्य बन गया। यूरोप में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, क्योंकि लोग क्या हो गए, अब अमेरिका की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे। वो अपने सिटीजन को बोल गए कि यार इनके लिए भी तो कुछ करना है, इनके लिए भी तो कृषि करनी है। वो किस पे ध्यान देने लगे, वो अमेरिका पे ध्यान देने लगे। और शहरों में क्या होने लगा, बेहिसाब भीड़ जुट गई, धार्मिक टकराव होने लगे, धार्मिक लोग आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे। इसी वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। उन्होंने कहा कि यार यूरोप में रहने लायक नहीं, इससे बढ़िया अमेरिका में जाओ, वहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोग अफ्रीका में भी भागे, क्योंकि अफ्रीका में एक तो पॉपुलेशन कम थी, उसके बाद वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी ही नहीं थी। वहाँ पे सब बिना काम के ही आराम से क्या कर रहे थे, खा पी रहे थे। तो लोग भागे। और 18वीं सदी तक अमेरिका में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग अफ्रीका में भाग गए और कुछ लोग जो है यूरोप के अमेरिका में भाग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया में सबसे धनी देशों में गिना जाने लगा। और एशिया व्यापार में अगर सबसे ज़्यादा किसी का कंट्रोल था तो वो चाइना और एशिया और भारत का था। लेकिन कुछ समय बाद चाइना ने क्या किया, अपने आप को रिजर्व कर लिया। चाइना ने अपने आप को रिजर्व कर लिया, या फिर आप बोल सकते हैं अपने अपने देश में लॉकडाउन लगा दिया कि अब तुम लोग क्या करोगे, अब तुम लोग घर में रहो, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, बाहर किसी को ट्रेड वगैरह कुछ नहीं करेंगे। जिसके कारण क्या हुआ कि जब चाइना ने खुद को अब मतलब कि रिजर्व कर लिया, तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से अमेरिका बढ़ रहा था। यहाँ चाइना ने जैसे ही अपने आप को जो है अंदर किया, वहाँ से अमेरिका बढ़ गया और अमेरिका सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन का सेंटर बन गया। क्योंकि अमेरिका के पास भी सारे चीज़ थे, उसके पास भी सारे रिसोर्सेज थे, बट उसको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन क्योंकि सबका पुराना ग्राहक कौन था, चाइना था। आप जैसे कहीं बाल कटवाने जाते हैं तो किसी मिश्रा जी के यहाँ बाल कटवा रहे हैं, तो एक दिन 2 दिन, मान लिया महीना भर से मिश्रा जी के यहाँ बाल कटवा रहे हैं, तो अचानक आप दुबे जी के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे बाल कटवाने के लिए, तो मिश्रा जी बुरा नहीं मान जाएंगे कि देखो 1 महीना तक हमसे कटवाया, आज दुबे के यहाँ चला गया, लगता है तगड़ा दिया होगा। तो वही है, चाइना जो है यूरोप चाहती थी वो अमेरिका साइड चली जाए, लेकिन वो चाइना को खफा नहीं करना चाहती। तब तक चाइना क्या है, खुद ही को जो है रिजर्व कर लिया, और यूरोप खुश हो गया कि अब हमें अमेरिका से व्यापार करना है, क्योंकि अब हमारे पास रीज़न है ना कि भाई तुम जब हमें व्यापार नहीं करने दे रहे हो, तुम हमें सामान नहीं दे रहे हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे देश से लेना पड़ेगा। तो अमेरिका में चलेगा, और अमेरिका सबसे बड़ा क्या बन गया, ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड का सेंटर बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी में 3 तरह के फ्लोज आए जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने लगे थे, जिसमें से पहला था गुड्स। सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि गुड्स का ट्रांसफर होने लगा एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब वस्तुओं का। सेकंड चीज़ था लेबर। अब केवल वस्तुओं का ट्रांसफर तो होगा नहीं, वो वस्तु को ले जाने के लिए लेबर लगेंगे, तो लेबर्स का ट्रांसफर होने लगा। तीसरा था कैपिटल, यानी पूंजी, यानी पैसा का भी ट्रांसफर होने लगा, कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे तो वहाँ देखते थे यहाँ इतनी रिसोर्सेज है, तो वहीं पर अपना वो बिजनेस खोल लेते थे। जैसे बोलते हैं ना, आपदा में अवसर, तो उसी तरह उनको लगता था कि यार यहाँ बिजनेस खोलेंगे तो ज़्यादा आसानी से मेरा चल जाएगा। हम जैसे कि अब आप समझ लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है जहाँ पे चीनी बनती है, अगर आप उसी के ठीक जो है बगल में अपनी चाय की दुकान खोल लेंगे, तो आपका तो चाय चलेगा ना, कि जो चीनी के वर्कर्स लोग हैं, लेबर लोग हैं, वो आप क्या पीने भी आएंगे, और आपको चीनी बहुत ही सस्ती मिलेगी मार्केट के दाम के अगर कंपैरिजन में देखें। तो वही चीज़ उनको लगा कि यार यहाँ इतने रिसोर्सेस है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन में ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में और अमेरिका को ग्लोबलाइजेशन कैपिटल बनाने में, गुड्स, लेबर एंड कैपिटल। अब बात करते हैं राइज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व अर्थव्यवस्था का कैसे उदय हुआ। तो वही बताएं कि पहले लोगों को क्या थी, धारणा थी कि हम अपने ही देश में हर चीज़ उगाएंगे, हम ग्लोबलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन बाद में उनकी 19वीं सेंचुरी में ये धारणा टूट गई कि हमें क्या करना चाहिए, कि नहीं भाई हमें ग्लोबलाइजेशन करना चाहिए। वो इसलिए हुई क्योंकि जो जब आप अपने यहाँ ही हर कुछ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आप जल्दी बना नहीं पाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तब तक लोगों की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। अब जब डिमांड बढ़ने लगेगी तो जाहिर सी बात है आपको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। प्राइस को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। तो जिससे जो गरीब लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो उस चीज़ों का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। भाई जब प्राइस हाई करोगे तो गरीब लोग कैसे खाएंगे। तो यूरोप में क्या था कि जब जो लैंड लॉर्ड थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, उन्होंने कहा सबसे पहले आप एक कॉर्न लॉ लगा दीजिए। कॉर्न लॉ के तहत था कि यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो बाकी के दूसरे जगह से ग्लोबलाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब बाकी के दूसरी जगह से चीज़ों को नहीं लेंगे, हम अपने देश में उगाएंगे। बट कुछ महीनों बाद ही ये इतना भीषण, मतलब लोगों के अंदर भूखमरी आ गई, इतना भीषण लोग आक्रोश हो गए, क्योंकि जब आप अपने यहाँ हर चीज़ बनाने लगोगे तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा ना। अब जैसे आपको 5 तरह की मिठाई बनानी है, अब आप एक ही लोग 5 तरह की मिठाई बनाने बैठ जाओ तो जाहिर सी बात है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही अगर 5 मिठाई के लिए आप 5 लोग लगा दो तो टाइम कम लगेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने उनको प्रेशर किया, यूरोप के लोगों को प्रेशर दिया, और यूरोप ने फिर से क्या किया, कॉर्न लॉ को ख़त्म कर दिया और कहा कि नहीं हम क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे, लोग चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे, ठीक है।
अब क्या हुआ था, ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वो जो है, अब इसमें क्या हुआ, किसानों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब किसान तो अपने यहाँ तो उगा रहे हैं फसल, लेकिन जो चीज़ें एक्सपोर्ट होकर आ रही हैं वो ज़्यादा सस्ता हो रही हैं, तो जो गरीब लोग हैं वो उस सस्ते चीज़ों पे जा रहे हैं, तो किसान के जो प्रोडक्ट है, जो किसान जो उगा रहा है उसमें तो कोई जा ही नहीं रहा है, तो किसान का भी बड़ा नुकसान होने लगा। तो किसान क्या करने लगे, वहाँ से भागने लगे, गाँव के किसान शहरों की तरफ पलायन करने लगे, और शहरों के किसान दूसरे दूसरे कंट्रीज में पलायन करने लगे, बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद क्या हुआ कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये सब चले गए, और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में जो मजदूरों की कमी थी वो मजदूरों की कमी भी पूरी होने लगी, क्योंकि ये लोग चले गए कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, क्योंकि यूरोप के लोगों को लग गया कि यार ये कॉर्न लॉ था तो गरीबों को दिक्कत थी, अब नहीं है तो भाई किसानों को दिक्कत है, क्योंकि लोग अब सस्ती चीज़ें खरीद रहे हैं, जो चीज़ें एक्सपोर्ट होकर आ रही हैं वो खरीद रहे हैं। तो 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य के चाह में अपने घर को छोड़कर दूर चले गए थे, घर को छोड़ के दूर चले गए थे। अब बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक की भूमिका क्या थी। तो इस टाइम क्या था, कई सारे इन्वेंशन किए जाने लगे, जैसे रेलवे का, स्टीम इंजन का हो गया, टेलीग्राफ का हो गया। फिर उसके बाद 1870 में अमेरिका से यूरोप मीट को भेजा जाता था। तो मीट को भेजा जाता था, तो जैसे जिंदा जानवर थे उनको शिप पे चढ़ाया जाता था और भेजा जाता था। तो इससे बहुत सारे अमेरिका को प्रॉब्लम आता था। पहली चीज़ ये कि जब आप जिंदा जानवर को शिप पे चढ़ाओगे तो वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। सेकंड चीज़ है, उनको सुरक्षित आपको ले भी जा, यानी उनके खाने का भी आपको प्रबंध करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ है, उसमें से बहुत सारे जानवर क्या होते थे, मर जाते थे। तो इसके उपाय में मतलब ये धीरे धीरे चलता गया, तो लोगों ने सोचा कि कुछ और इन्वेंशन किया जाए। तो उसके बाद इन्होंने रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन किया, और जो नॉर्मल शिप थी उसको रेफ्रिजरेटर शिप में कन्वर्ट कर दिया गया। अब क्या था, तो अमेरिका से यूरोप में मीट जाते थे, तो उसमें अमेरिका में ही क्या किया जाता था, जानवरों को काट के उनके छोटे छोटे पीसेस करके तब उसको यूरोप में भेजा जाता था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता था। तो उससे क्या होता था कि मीट खराब भी नहीं होता था, और जो जो खानों का प्रबंध किया जाता था जानवरों के लिए वो जो है करना बंद हो गया, जिससे उनके पैसे बचने लगे। साथ ही साथ जो आप जब जिंदा जानवर रखोगे तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और जब आप पीस पीस काट के किसी फ्रिज में रखोगे तो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्वेंशन की भी खोज हुई। देखिए, जो भी चीज़ें इन्वेंशन हुई है ना, वो ज़रूरतों पे ही हुई है। जैसे पंखा का इन्वेंशन क्यों हुआ, जब लोगों को लगा कि यार बड़ी गर्मी हो रही है, हम तो फिर उन्होंने क्या किया, पंखे का इन्वेंशन किया। फिर क्या हुआ, उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किसका इन्वेंशन किया, एसी का किया। उसी तरह पहले इन्वेंशन हुआ साइकिल का, फिर साइकिल से इन्वेंशन हुआ बाइक का, फिर बाइक से इन्वेंशन हुआ कार का, कार से इन्वेंशन हुआ फिर आपका रेलवे का, शिप का। तो ये इन्वेंशन क्यों हुआ, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ी इन्वेंशन बढ़ते गए, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ी इन्वेंशन क्या हुआ, बढ़ते चले गए। ठीक है, अब बात करते हैं 19th सेंचुरीज में कॉलोनियलिज्म क्या होने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि अब यूरोप वालों ने कहा कि अब हमें छोटे छोटे कंट्रीज़ में अपने कॉलोनीज बसाने चाहिए, मतलब छोटे छोटे कंट्रीज़ को कब्जा करना चाहिए, और वहाँ के वर्कर्स को अपने यहाँ लाना चाहिए काम पे। और जब हम किसी पे कब्जा कर लेंगे तो हमें वहाँ के क्रॉप्स का, वहाँ के एग्रीकल्चर का पता चलेगा, तो नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलेंगी, तो वो चीज़ें हम अपने यूरोप के लोगों को दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया कॉलोनीज़ को स्थापित करना। तो कॉलोनीज़ को स्थापित करने के लिए क्या हुआ, उन्होंने कई देशों की जो फ्रीडम को छीन लिया, जैसे कि उसी में भारत भी एक देश था, जिसमें क्या वो भारत की संस्कृति सभ्यता, और भारत में इतना सोना था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाती थी। तो भारत को लूटने के लिए क्या किया, ब्रिटेन ने जो है कॉलोनी स्थापित की। तो हर देश में ब्रिटेन यही कह के घुसा कि हमें सिर्फ आपकी संस्कृति सभ्यता को जानना है, और बदले में उस पूरे देश को कब्जा कर लिया। वही सेम चीज़ हुआ अफ्रीका के साथ। अफ्रीका को भी इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। और 1885 में यूरोप ने क्या की, एक बर्लिन की मीटिंग बैठाई, और उस बर्लिन की मीटिंग में अफ्रीका को पूरी तरह कब्जा करके, जितने लोगों ने, यूरोप के जितने महान महान शक्ति ने कब्जा किया था कंट्रीज ने, उसने क्या किया, अफ्रीका को अपने अपने हिसाब से क्या कर दिया, बांट दिया गया। ठीक है, अब इसमें बात, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, यानी रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग क्या है। तो मतलब इसमें बताया गया कि जो बीमारी, जब ये लोग क्या गए अफ्रीका में गए, तो अफ्रीका में देखे कि इनके पास ज़मीन बहुत थी, जमींदार लोग थे, और बहुत सारे जानवर पाले थे। तो ये लोग सोचें कि हम यहाँ के लोगों को एज अ वर्कर यूरोप भेजते हैं, बट यहाँ के लोग वर्कर के तौर पे काम ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, इनके पास ज़मीन की कमी नहीं थी, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ब्रिटेन वालों को लगा, यूरोप को लगा कि यार अब तो इनको कैसे कैसे भी करके इनको वर्कर बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कब्जा किया, साथ ही साथ इनका लगान जो लोन है उसको क्या किया, बढ़ा दिया। साथ ही साथ जो इनकी पैतृक ज़मीनें थी उस पर एक नया रूल ला दिया कि अब जो पैतृक ज़मीनें हैं वो सिर्फ घर के एक बेटे को मिलेगी। मान लीजिए किसी के घर में 5 बेटे हैं, 7 बेटे हैं, 8 बेटे हैं, तो पैतृक ज़मीन क्या होती है कि सबको बांटती है बराबर। बट जब ब्रिटेन वहाँ आया, यूरोप वाले अफ्रीका में घुसे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब पैतृक ज़मीनें केवल एक को ही मिलेगी। तो बाकी जो 6 लोग थे वो मजबूर हो गए, मजदूरी करने में मजबूर हो गए कि अब हमें कृषि करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे बल से, दिमाग से लोगों के अंदर क्या किया गया, डर बैठाया गया, और लोगों को कृषि करने पे मजबूर कर दिया गया। फिर भी उन्होंने देखा यार कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं
वो कृषि नहीं कर रहे हैं, वो पशुपालन कर रहे हैं, अपना जानवर जो है क्या कर रहे हैं, चरा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, यूरोप से कुछ जानवर लाया और उस जानवरों में कुछ इन्फेक्शन क्या किया गया था, इंजेक्ट कर दिया गया था, इन्फेक्शन को अंदर डाल दिया गया था। और वही इन्फेक्शन क्या हुआ, जब जानवर आए तो दूसरे जानवर के कनेक्ट में आए और धीरे धीरे क्या वो इन्फेक्शन पूरे जानवरों में फैल गया और अफ्रीका में 90% जानवरों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी जो वायरस है इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी वायरस को बोला जाता है रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग। तो वही बात है ना कि अब जानवरों को तो अब ऐसा है ना कि वो हर एक जानवर को लेंगे, तलवार लेके काटना शुरू करेंगे। तो आज का युद्ध, आज की जो लड़ाई हो गई है वो मेनली बेस्ड किस पे, टेक्नोलॉजी पे है, डिसीज पे। अमेरिका के लोगों को कैसे हराया, तो बीमारी भेज के, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स भेज के। यूरोप ने अफ्रीका के लोगों को कैसे झुकाया, तो पहला टैक्स बढ़ा दिया और सेकंड उनके जानवरों में क्या किया, इन्फेक्शन फैला दिया, जिससे वहाँ के जानवर 90% जानवर मर गए। अब जब लोगों के जानवर मर गए तो वो पशुपालन कर नहीं पाएंगे, तो उनको कहाँ आना पड़ेगा, तो उनको घूम फिर के आना पड़ेगा कृषि करने। और फिर वो लोग भी क्या कर गए, कृषि में लग गए, वर्कर लग गए, लेबर लग गए, और वहाँ के लोगों को यूरोप में, अमेरिका में क्या करने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा, भेजना लगा। और नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्चर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया की। जब भारत से भी लोगों को, जो श्रमिक थे, जो मजदूरों थे, उनको भी क्या किया जाने लगा, लाया जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा। तो देखिए इंडेंचर मतलब क्या होता है, तो इंडेंचर मतलब होता है कि बाउंडेड मजदूर, मतलब जिनको एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, एक टाइम पीरियड पे, कितना टाइम तक आपको रखा जाएगा, इतने कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो इतना आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आयुष सर, आवाज़ आपकी थोड़ी क्लियर। जयवर्धन राहुल, सीएम कन्हैया सर, यूरोप वाले बहुत निर्दयी थे, बहुत निर्दयी थे। अपने उस समय उनको क्या करना था कि अपने कंट्री को एक्सपैंड करना था ना, तो उनको इतना करना पड़ा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंडेक्शन लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कि कैसे इंडिया के लोगों को, लेबर को लाया गया, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको कल। ओके, और आप लोग कल एकदम टाइम पे 6 बजे कनेक्ट हो जाइएगा, लेट मत किया करिए।